फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको ये बातें पता ही होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार को भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है या भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। सन 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 1905 जब तक लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय अपॉइंट करा गया, नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक ऐसा अधिनियम था जिसने विधायी परिषदों में कुछ सुधार किए और ब्रिटिश भारत के शासन में सीमित रूप से भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की। तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। किसमें बढ़ गई? विधायी परिषदों में। अर्थात यानी कि इसका मतलब इस सुधार के बाद ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों में भारतीय लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई थी। यानी कि अब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों के अंदर भारतीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई। ठीक है, तो पहले 16 हुआ करती थी, अब 60 हो गई। इस सुधार के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिसके अनुसार बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के प्रांतों में इनकी संख्या 50 की गई। इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त अन्य प्रांतों में इनकी संख्या 30 की गई। अब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या 50 हो गई और अन्य प्रांतों में 30 कर दी गई। अंग्रेजों ने इस सुधार में मुस्लिम मतदाताओं को भी जोड़ा और साथ ही साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी अंग्रेजों ने इसमें जोड़ा था और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद उत्पन्न करना था। इसका जो मेन पर्पस था मार्ले मिंटो सुधार का, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद को उत्पन्न करना था। परिषद की कुछ सीटों को मुसलमानों के लिए आरक्षण भी दिया गया था और साथ ही साथ परिषद की जो कुछ सीटें थी उनमें मुसलमानों के लिए आरक्षण भी दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, अर्थात निर्वाचित सदस्य का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता था। यानी कि जिन लोगों को चुना जाता था वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट तौर पे, और जो चुने भी जा रहे हैं यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हो रहे हैं, यानी कि जो निर्वाचित हो रहे हैं, जिनको चुना जा रहा है, उनको जनता के द्वारा नहीं चुना जा रहा था। निर्वाचन परिषद का गठन स्थानीय निकाय से होता था और जो निर्वाचन परिषद का गठन स्थानीय निकाय से होता था, ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे और जो ये क्या करा करते थे, ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट नोट थे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।